हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आज के टाइम में एसएससी, एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर देखने को मिलता है। और इस टॉपिक को इस तरह हमने याद करना है कि लाइफ टाइम हमारे दिमाग में रहे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम उसका आंसर राइट तरीके से मार करके आए। जो भी ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसमें से हम राइट आंसर को चूज़ कर पाएँ। और इस टॉपिक को मैंने बड़े ही शानदार ट्रिक से याद करने की कोशिश की है। होप आप सभी को पसंद आए पेपर में, तो हम एग्जैक्ट आंसर लगा के आए और हमारा एक नंबर ख़राब ना हो। तो उसका पार्ट वन हम क्वेश्चन का याद करेंगे कैसे कि। तो पार्ट वन है, जो टीचर हूँ अगर मैं, तो मेरे लिए सबसे पहले क्या हो गया, आप नंबर वन पे क्या होगा, यू। स्टूडेंट्स क्या हो गए नंबर वन पे हमारे लिए। तो इसका पहला क्या होगा, पार्ट वन क्या होगा हमारे लिए, यू। इसका लिंक क्या होगा, यू। तो यू से क्या बना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करेंगे। बिल्कुल शानदार तरीका है। इससे अच्छा मार्केट में तरीका आपको देखने में कम ही मिलेगा। थैंक यू। तो अब हम याद करेंगे पार्ट टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप को याद कैसे करेंगे, पार्ट टू में ही क्यों आती है, क्यों याद, कैसे याद करेंगे। और ज़्यादातर बच्चे याद करते हैं, किस तरह याद करते हैं, पढ़ लिया पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन का, सिटीजनशिप है, 10 दिन में भूल जाएंगे, फिर 15 दिन में, अगर बाई चांस पेपर आ गया 2 महीने बाद, तो फिर वही याद करेंगे दोबारा। वो क्या था, सिटीजनशिप था या था फंडामेंटल राइट था या फिर यूनियन टेरिटरीज था, क्योंकि दिमाग में इतने दिन तक रहता ही नहीं, क्योंकि लिंक हम बनाते नहीं। तो हम लिंक बना के याद करेंगे आज। तो पार्ट टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हम कैसे याद करेंगे, सिटीजनशिप है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो सिटीजनशिप होती है वो 2 टाइप्स की होती है। सेंट्रल लेवल पे, जैसे मान लो सिंगल और डबल। तो सिंगल सिटीजनशिप कहाँ पाई जाती है, इंडिया में। आपको मैंने 3 क्वेश्चन याद करा दिए। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया में कौन सी सिटीजनशिप पाई जाती है, तो सिंगल सिटीजनशिप पाई जाती है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि अमेरिका में कौन सी पाई जाती है, तो डबल सिटीजनशिप पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट लेवल पे अलग होता है और सेंट्रल लेवल पे अलग है। तो वो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। तो सिटीजनशिप कितने टाइप की होगी आपके हिसाब से, एक इंडिया में होती है वो सिंगल टाइप की, जो स्टेट लेवल पे भी सेम रहती है और नेशनल लेवल पे भी सेम रहती है और इंटरनेशनल लेवल पे भी। पर ये इंडिया में अमेरिका में क्या होता है, आपको ही पता है, सबको ही पता है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है कि वहाँ पे डबल सिटीजनशिप होती है। तो कितने टाइप की होती है सिटीजनशिप, 2 टाइप की हो। तो 2 टाइप से कैसे लिंक हो गया, पार्ट टू क्या है, कैसे लिंक कर गया, सिटीजनशिप का। थैंक यू गाइज। हेलो गाइज। तो पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट। तो कैसे याद करेंगे, तो हमें बस 3 वर्ड याद रखने हैं, फन, FUN। तो फन में कितने लेटर्स आ गए, 3। तो फंडामेंटल राइट्स कितने नंबर पे आ गया, 3 पे। और इससे अगला क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो पहले फंडामेंटल राइट आ जाएंगे पार्ट नंबर 3 पे, और पार्ट नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, 4A पे क्या आ जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़। थैंक यू। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको कैसे याद करेंगे, तो डायरेक्टिव का हमें बस डी पकड़ना है। तो डी ABCD में कौन से नंबर पे आता है, 4 पे। तो पार्ट 4 का सिंपल सा तरीका है बिल्कुल। अगर आपको मार्क करना पड़ गया कहीं भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर SSC वगैरह में, तो ईजिली आप डायरेक्टिव को देख के, डायरेक्टिव का डी देख के उसको 4 पे, पार्ट 4 पे ईजिली टिक कर सकते हैं। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मैंने पहले ही बता दिया था, जब मैं फंडामेंटल राइट्स को करा रहा था उस पर बता दिया था। फंडामेंटल राइट्स कितने नंबर पर बताया था मैंने, फ़न से हमने याद कराया था। फ़न पे क्या आएगा, फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा 3 नंबर पे, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाएगा 4A पे, क्योंकि 4 पे क्या है, डी। तो डी से पहले क्या आएगा, डी उस पर आ गया डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला आ गया पार्ट 4 में, और ये क्या आ गया 4A में, फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट 5 द यूनियन। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, द यूनियन। कैसे याद करेंगे, यूनियन में कितने और लेटर हैं, 5। तो कितने नंबर पे आ जाएगा द यूनियन, पार्ट 5 में। पार्ट 6 को हम कैसे याद करेंगे, स्टेट्स। तो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या, स्टेट्स। कैसे याद करेंगे, तो स्टेट्स में कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने लेटर्स आ रहे हैं, 6। तो कितने नंबर पे आ गया, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा तरीका है लर्न करने का और इजीली आंसर को पहचानने का इन द
क्योंकि पेपर में बहुत ही कम टाइम होता है, और अगर हम जितना फास्ट हम चीज़ों को रिमाइंड करेंगे, अगर कैप्चर हो गई बात तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम पेपर में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या होगा, आंसर क्या होगा। क्योंकि अगर हमने एक भी आंसर पकड़ लिया कि हाँ भाई हमने ये है 6 का स्टेट्स है और 5 का यूनियन है, तो हम अगर बाई चांस कोई ऐसा भी आ गया किसको हम नहीं पता हमें, तो वो इजीली अगर बाई चांस 18 आ गया तो, और उसका हमें पता नहीं, पर हमें पता है कि 5 और 6 नहीं हो सकता, तो इजीली हम उसको मार्क कर सकते हैं कि हाँ भाई यही होगा फिर तो। पार्ट 8 क्या है इसका, ये ध्यान में रखना कि भाई यूनियन एंड टेरिटरीज अलग है, द यूनियन टेरिटरीज अलग है, द स्टेट्स अलग है, द यूनियन अलग है, सबके अलग अलग पार्ट हैं। इस पे हमें फोकस करना कि हाँ भाई अगर कोई भी इनमें से आ जाए तो हम कंफ्यूज ना हो और उनको अलग अलग रखना है। तो द यूनियन टेरिटरीज का पार्ट 8 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि हमारे पास जो हमारे इंडिया में आज के टाइम में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8। तो पार्ट 8 किससे डील कर रहा है, यूनियन टेरिटरीज। आपको भी पता है पहले JNK लद्दाख एक थी, उसके हिसाब से मिला करके हमारे पास 7 थी, अब कितनी होगी 8। JNK हो गई, लद्दाख हो गई, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। भाई कोई भी किसी को भी पंच नहीं मारेगा, गुस्सा वूसा नहीं मारेगा। तो क्या आ गया, नो पंच। नो से क्या हो गया पार्ट 9, और पंच से क्या आ गया पंचायत। इजीली याद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये बताओ आप। अगर हम एग्जाम में बैठे हैं और पार्ट 9 दिख गया कि पंचायत है, नो पंच, 9 पंच, नो पंच, बिल्कुल साउंड करेगा साथ साथ, नो पंच, 1 मिनट में याद आ जाएगा आपको। पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। आप सोच रहे हो कि भाई ये पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद करा रहा और सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो चिपका रहा है, इसका क्या लिंक है। इसका बहुत शानदार लिंक बनाया है मैंने। इसको लिंक ऐसे लिंक करा है कि तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते थे तो जो उनकी टी शर्ट थी उस पर क्या नंबर लिखा होता था, 10, और उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है सचिन तेंदुलकर की, ST, समझ रहे हो। और शेड्यूल ट्राइब की क्या है, ST। तो उससे हम इजीली याद कर सकते हैं कि पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ST, मतलब सचिन तेंदुलकर हमें याद रहेगा, तो शेड्यूल ट्राइब भी हम इजीली लर्न कर सकते हैं। पेपर में 1 मिनट में रिमाइंड आ जाएगा आपको। अगर एग्जाम सेंटर में आप बैठोगे और आपको दिख नहीं रहा कि हाँ भाई शेड्यूल ट्राइब आया हुआ, तो सचिन तेंदुलकर को आप 1 मिनट में लिंक कर लोगे, ST। तो ST कितने नंबर पे, 10 पे। बस, थैंक यू। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स को कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले तो अब आपको MS धोनी और टीम की फ़ोटो दिख रही होगी, इंडियन टीम की। तो इंडिया के जो क्रिकेट टीम है, कोई भी क्रिकेट टीम है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। तो सबसे पहले तो हमें ये याद करना है कि भाई हम किसको क्या लिंक कर रहे हैं। तो हम टीम से लिंक कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को किससे लिंक कर रहे हैं, द यूनियन एंड स्टेट। अगर यूनियन अच्छा है, उनका रिलेशन अच्छा है, तभी तो टीम परफॉर्म करेगी। और टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। तो 11 पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेट करता है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो सबसे इजी तरीका यही है कि हम रिमाइंड कर सकते हैं टीम के खिलाड़ियों के बीच में रिलेशन को, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के रिलेशन से। तो ये रिमाइंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। थैंक यू। पार्ट 13 को हम कैसे याद करेंगे, पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन इंडिया। तो इसका क्या लिंक है, T से 13 और T से ट्रेड। सबसे पहले हम ये दो ही वर्ड पकड़ेंगे, ट्रेड एंड 13, T से 13 और T से ट्रेड। सिंपल एंड इजी, ताकि हम पेपर में एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम में जा कर के बस मार्क करना है, हमें मैच करना है। अगर बाई चांस पार्ट 13 के सामने आ गया कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया, तो हम 1 मिनट में लिंक कर देंगे। और वही तो चाहिए हमें कि हम जो है आंसर एग्जैक्ट हम उसको मार्क करें विदाउट कन्फ्यूज़न। थैंक यू गाइज। पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। कैसे याद करोगे, पार्ट 14, एक आदमी, कोई भी एक आदमी तैयारी कर सकता है, करता है, मान लो UPSC की। तो एक आदमी पार्ट 14 में क्या होगा, एक आदमी, एक कोई भी कैंडिडेट तैयारी करेगा किसके लिए, UPSC के लिए। UPSC में कितने लेटर्स हैं, 4। और उससे क्या होगा, कितने कैंडिडेट तैयारी करेंगे, आप खुद ही तो तैयारी करोगे ना। तो एक कैंडिडेट आप खुद हो गए, और किसकी तैयारी करोगे, UPSC की।
तो 1 और 4 इजीली लिंक हो जाएगा। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इलेक्शंस। आप देख रहे होगे मोदी जी की तस्वीर लगाई हुई है, तो कोई ना कोई लिंक तो होगा जिसके लिए मोदी जी की तस्वीर लगाई है, फ़ोटो लगाई हुई है। तो इसमें क्या है, कोई भी कैंडिडेट चाहे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे हो या फिर कोई भी कैंडिडेट हो जो पीएम की कैंडिडेट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी हो, तो वो एक ही कैंडिडेट होता है। और क्या होता है, कितने साल की, अगर वो जीत जाता है तो कितने साल की रहता है? 5 साल की। एक कैंडिडेट फॉर 5 ईयर्स। तो क्या लिंक हो गया? पार्ट 15 1 और 5, 1 कैंडिडेट फॉर 5 ईयर्स। तो इजीली लिंक हो जाएगा, पार्ट 15 बन जाएगा 1 5 और क्या हो जाएगा? इलेक्शंस। थैंक यू। पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस। ये मेरा फेवरेट है। आप दिख रहा होगा आपको MS धोनी की फ़ोटो लगाई हुई है शॉट मारते हुए कि 6 है या 4 है ये तो पता नहीं चल रहा, पर ये ज़्यादातर 6 ही मारते हैं। तो स्पेशल स्पेशल प्लेयर कौन होगा? जो पहली बॉल पे आए, अगर बाय चांस नीड हो हमारे लास्ट ओवर में, लास्ट बॉल पे एक बॉल पे 6 रन चाहिए, और स्पेशल खिलाड़ी कौन होगा? MS धोनी जैसा, जो पहली बॉल पे आकर के और वो जो नीड है हमारी, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करे और हमारी टीम को जिताए। तो पहली बॉल पे 6, 1 और 6 स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस। इजीली याद कर सकते हैं हम इसको इस लिंक से। थैंक यू गाइज। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसका एक बेहतरीन लिंक बनाया था मैंने। जैसे मान लो, अगर पहले मैं शेड्यूल्स के लिंक बनाए थे सबसे पहले, तो शेड्यूल्स में ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला है ये 8 शेड्यूल में है। तो मैंने इसका सिंपल वो बनाया था बस बिल्कुल, कि लैंग्वेज में कितने लेटर आते हैं। लैंग्वेज में LANGUAGE कितने हो गए? 8। तो 80 नंबर पे जो शेड्यूल्स में है लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस शेड्यूल्स में 8 पार्ट में आते हैं, 8 शेड्यूल में आते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, 8 को हम कैसे मतलब डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1 और 7 में, 1 + 7 = 8। तो ऑफिशियल मतलब पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कितने नंबर पे आ जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेजेस 1 और 7। तो हमने 8 को डिवाइड कर लिया, या फिर आप बोल सकते हो कि हमने अलग अलग मार्क करके रख दिया, 1 और 7 में ब्रेक कर लिया। तो 1 और 7 में क्या आ जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसका लिंक भी मैंने वैसे ही बनाया जैसे इसके पहले ऑफिशियल लैंग्वेज का बनाया था, क्योंकि हमें बस इमरजेंसी याद रखना। इमरजेंसी में कितने लेटर हैं? EMERGENCY कितने हो गए? 9। तो 9 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 और 8। तो 18 में क्या आ गया? इमरजेंसी प्रोविजंस। थैंक यू गाइज। हेलो गाइज, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्स में देखा जाता है, और ज़्यादातर कैंडिडेट इसका आंसर गलत मार्क करके आते हैं। क्यों? क्योंकि रोमन में लिखा होता है ऊपर XX। ऑप्शन भी ऐसे ही होते हैं, XX, XVI रोमन में। सारे जो ऑप्शन होते हैं, जो आंसर होता है वो रोमन में होता है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट इसका आंसर मार्क गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है याद करने में। क्यों? 20 दिखता है। इसका शानदार तरीका बताया हुआ है मैंने, जैसे Ctrl+X बराबर है कट दिखाया हुआ है, मैंने पिक में लगाया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका शानदार तरीका यही है याद करने का। अगर हमें कोई भी काट छाट करनी है, कंप्यूटर हो गया या कुछ भी चीज़ हो गया, तो हम पहले क्या दिखाएंगे? उसको क्रॉस दिखाएंगे, उसके बाद हम उसको एडिट करेंगे। समझ रहे हो ना? Ctrl+X और XX, Ctrl+X। तो हमें याद करना है Ctrl+X। XX मतलब क्या है? अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एडिटिंग करनी है, किसी में काट छाट करनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? XX का। तो क्या होगा? अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 क्या होगा? अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है 20XX। थैंक यू गाइज। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 22 है, सबको पता है। पार्ट 20 जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे करा दिए हैं। पार्ट 22 है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें कोई ना फ़ोटो लगाई है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कम ही पूछा जाता है। तो जो मेन थे मैंने सब करा दिए हैं, और ईजी लिंक से कराए हैं, वेल तरीके से कराए हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कम से कम 2 साल 3 साल जब तक आपके एग्ज़ाम ना हो
तब तक चलते रहिए, तब तक आपको दोबारा बुक कोई भी किताब सुनने की ज़रूरत ना पड़े। बस आपके माइंड में, अगर आप माइंड में करते रहोगे तो भी आप कम से कम साल 1.5 साल इनको भूलने वाले नहीं हो। थैंक यू गाइस। और जो बाकी आपके डाउट्स हैं वो मैंने इसका एक क्वेश्चन आंसर सेशन बनाया हुआ है 10 मिनट का। जितने भी आपके डाउट हैं, सारे डाउट आपके 1 मिनट में या 10 मिनट में अंदर जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ होगी उसके अंदर मैं आपके हर एक डाउट को ईजिली क्लियर कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक में आने ही नहीं देंगे हम। थैंक यू गाइस।